अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो है जी ट्रम्प के बारे में है, जो बयान दिया था उसने इंडिया के मुतल्लक और चाइना के मुतल्लक के हेल होल है जी। तो उससे रिलेटेड जो है आरजे रौनक की वीडियो है और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मलिक शकलान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बवाल कर दिया है। अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट से उन्होंने एशिया की दो बड़ी सुपर पावर को नाराज कर दिया। जी हां, ट्रंप ने चाइना और भारत दोनों को ही एक हेल होल यानी नर्क बोलते हुए अपने वोटरों से कहा कि वो इन दोनों देशों से आने वाले लोगों को कंट्रोल करेंगे। इसके बाद से न सिर्फ ट्रंप की बुद्धि पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि चचा, इन दोनों देशों के बिना अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहेगा जिसको दुनिया जानती है। आइए इसी बारे में डिटेल में बात करते हैं, शुरू करते हैं। From two Asian nations come to the United States to drop a baby in the 9th month, and the law turns them into instant US citizens. भाई, ट्रंप का लॉजिक है कि भारत और चाइना जैसे देशों से लोग केवल बर्थ टूरिज्म यानी बच्चे पैदा करने के लिए अमेरिका आते हैं ताकि उन्हें तुरंत नागरिकता मिल सके। इसके बाद वे अपने पूरे परिवार को अमेरिका बुला लेते हैं, जिससे देश की डेमोग्राफी बदल रही है। इसमें दावा किया गया कि कैलिफोर्निया में हाईटेक आईटी सेक्टर की नौकरियों पर भारतीयों और चीनियों का डोमिनेशन हो गया है। ट्रंप का कहना है कि वहां गोरों को क्वालिफिकेशन के बावजूद जॉब्स नहीं मिल रही क्योंकि इंटरनल सिस्टम इन दोनों ही कम्युनिटी द्वारा कंट्रोल्ड है। ट्रंप ने इसके लिए द सैवेज नेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके कहा है कि लोग चीन, भारत या ग्रह के किसी अन्य हेल होल से आकर इस कानून का फायदा उठाते हैं और फिर अपने पूरे परिवार को अमेरिका ले आते हैं। ट्रंप का आरोप है कि इन देशों से आने वाले लोग अमेरिका के लिए लॉयल्टी नहीं रखते और वो अमेरिकी कल्चर, वो पहचान को समाप्त कर रहे हैं। इन्हें अमेरिका को चीन की कॉलोनी बनाने वाला बताया गया। भारत और चाइना से आने वाले रेजिडेंट्स पर वेलफेयर सिस्टम और स्वास्थ्य सेवाओं का गलत तरीके से लाभ उठाने का भी आरोप लगाया गया, जिससे देश की इकोनॉमी पर बड़ा बोझ पड़ रहा है। अब ट्रंप ने इसमें आगे क्या करने की धमकी दी है, ये भी सुन लो। सुझाव दिया गया है कि सिटीजनशिप बाय बर्थ के मुद्दों को वकीलों के हाथ से छीनकर नेशनल रेफरेंडम के जरिए हल किया जाना चाहिए ताकि इसे समाप्त किया जा सके। ट्रंप से बार बार अपील करी गई है कि वो ACLU, जो इन रेजिडेंट्स के राइट्स की बात करता है, उसको एक आपराधिक संगठन घोषित करे और उसे रैकेटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट कानून के तहत खत्म कर दे। ट्रंप एंड्रयू जैक्सन की तरह रेजिडेंट्स के अमेरिका आने से रोकना चाहते हैं। ट्रंप द्वारा ACLU और प्रवासियों के इन्फ्लुएंस की तुलना ईरान के मुल्लाओं और राष्ट्रीय दुश्मनों से की गई है, जिन्हें देश को बचाने के लिए कुचलने की बात कही गई। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है वो न केवल कड़वा बोला है, बल्कि अमेरिका की जो कल्चर है ना, जो थॉट प्रोसेस है, जिसे अमेरिकन ड्रीम कहा जाता है, ये उसके अगेंस्ट भी है। अमेरिका की आज जो तकनीकी और फाइनेंशियल बादशाहत है, उनकी नींव में प्रवासी, खासकर भारत और चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। ट्रंप जिस आईटी सेक्टर डोमिनेशन को खतरा बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स उसे अमेरिका की सॉफ्ट पावर मानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एडोबी जैसी कंपनियों का लीडरशिप भारतीय मूल के लोग कर रहे हैं। अगर सिटीजनशिप बाय बर्थ खत्म होती है या स्किल्ड प्रवासियों को दुश्मन की तरह देखा जाता है, तो दुनिया का बेस्ट टैलेंट अमेरिका की बजाय किसी और देश में जाएगा। कनाडा, यूरोप या वापस अपने देशों जैसे भारत या चीन का रुख करेगा। इससे सिलिकॉन वैली का इनोवेशन क्या वो लेवल का रह पाएगा जो अभी है? अमेरिका क्या तकनीक टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा या पिछड़ जाएगा? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताना। वैसे ACLU जैसे ऑर्गेनाइजेशन को आपराधिक घोषित करने की बात करना और प्रवासियों की तुलना राष्ट्रीय दुश्मनों से करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। अमेरिका एक डाइवर्स कंट्री है। ट्रंप का एंड्रयू जैक्सन वाला मॉडल, जो अपनी सख्त और अक्सर कंट्रोवर्शियल नस्लीय नीतियों के लिए जाने जाते थे, आधुनिक अमेरिका में नस्लीय हिंसा और विभाजन को जन्म दे सकता है। जब सरकार समाज के एक बड़े और प्रोडक्टिव हिस्से यानी भारतीय अमेरिकी और चीनी अमेरिकी नागरिकों को बाहरी या बोझ करार बोलती है, तो इससे देश के भीतर इंटरनल रेडिकलाइजेशन बढ़ता है। ये सोशल स्टेबिलिटी को खत्म करती है, जिससे फ्यूचर में नागरिक अशांति और दंगों की सिचुएशन पैदा हो सकती है। वैसे दंगों से याद आया, इस देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश के हैं नहीं, लेकिन गलत डॉक्यूमेंट बनाकर देश में रुक गए हैं। ऐसे लोगों को पहचानना और देश से निकालना बहुत जरूरी है। साथ ही कानून कितना कड़ा होना चाहिए जिससे ऐसे लोग घुसते ही पकड़े जाएं या फिर इनको बसने ही न दिया जाए। इसलिए कानून पर, ऐसे लोगों पर, लव जिहाद पर, TCS वाले यानी नासिक का जो ये कन्वर्जन वाला कांड है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजों के ऊपर बात हुई है हमारी सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील अश्विनी उपाध्याय जी के साथ। हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट जरूर देखना। अभी अभी इसे रिलीज किया गया है हमारे TRP चैनल यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर। जाकर जरूर देखना। नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, अलग बातें जानने को मिलेंगी और नई चीजें सीखने को मिलेंगी। TRP चैनल का नाम है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका में नेशनल रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह के जरिए कानून बदलने और वकीलों और अदालतों की भूमिका को दरकिरार करने का सुझाव सीधे तौर पर अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन को चुनौती देता है। अमेरिकी लोकतंत्र चेक एंड बैलेंस यानी अंकुश और संतुलन पर टिका है। न्यायपालिका और ACLU जैसे नागरिक अधिकार समूहों को रिको एक्ट,
जो आमतौर पर माफियाओं के लिए होता है, उसके तहत कुचलने की धमकी देना तानाशाही की ओर इशारा करता है दोस्तों। अगर कोई राष्ट्रपति अदालतों और नागरिक अधिकारों को दरकिनार करके केवल मेजॉरिटी के बेस पर फैसले लेने लगे तो अमेरिका की डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। इंटरनेशनली अमेरिका अपनी वो मॉरल शक्ति खो देगा जिसके दम पर वो दूसरे देशों को ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाता है कि नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप का ये रुख उनके अमेरिका फर्स्ट एजेंडे का चरम रूप है, लेकिन रियलिटी में ये अमेरिका अलोन की स्थिति पैदा कर सकता है। जी हाँ, अमेरिका फर्स्ट नहीं, अमेरिका अलोन। भारत जैसे स्ट्रैटेजिक पार्टनर देश के नागरिकों को हेल होल से आया हुआ बताना न केवल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बिगाड़ता है, बल्कि अमेरिका के भीतर मौजूद करोड़ों टैक्स भरने वाले मेहनती प्रवासियों के योगदान का भी अपमान है ये। अमेरिका के पूर्व राजदूत रहे रेहम इमैनुअल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विदेश नीति पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप की नीतियों ने भारत अमेरिका रिश्तों को कमजोर किया है और अगर वो सत्ता में आते हैं तो इन संबंधों को फिर से मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। India, that's been a 30-year project of every Democrat-Republican administration to bring them closer to the U.S. orbit, and literally spit in their face as we did on this administration. मैनुअल ने कहा कि ट्रंप की भाषा और रवैये के कारण अमेरिका के कई सहयोगी देश उनसे दूर हो रहे हैं। उनके मुताबिक भारत, जापान और कोरिया जैसे अहम पार्टनर्स भी ट्रंप की नीतियों से असहज महसूस कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक नेता इमैनुअल ने ये बयान इसलिए भी दिया और इस बयान को इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि वो आने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इलिनॉय से पूर्व रिप्रेजेंटेटिव रहे इमैनुअल 2028 के चुनाव में उतरने की पॉसिबिलिटीज को लेकर भी चर्चा में है। अब दोस्तों एक सवाल यह भी आता है कि आखिर इतने सारे देशों में भारत और चीन को ही ट्रंप ने निशाना क्यों बनाया। एक्चुअली चीन को ट्रंप अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और भारत के मामले में उनका रुख मिला जुला रहा है। लेकिन रिसेंटली भारत द्वारा रशिया और चाइना के साथ एससीओ सम्मेलन में बढ़ती नजदीकियों से ट्रंप नाराज दिखे। 2025-26 के रीसेंट बयानों में उन्होंने कहा है कि हमने भारत को चीन के पाले में खो दिया है, इसलिए भारत को भी ट्रंप उसी कैटेगरी में रखकर देख रहे हैं जिसे वो अमेरिकी इंटरेस्ट के लिए खतरा मानते हैं। एक कड़वा सच ये भी है दोस्तों कि ट्रंप का इन देशों को हेल होल कहना विशुद्ध रूप से उनके MAGA यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले चुनावी अभियान का हिस्सा है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि बाकी दुनिया खराब है और केवल अमेरिका ही बेस्ट है, जिसे इन बाहरी लोगों से बचाने की जरूरत है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और चाइना को निशाना बनाना ट्रंप के लिए सबसे आसान है क्योंकि इन दोनों देशों के लोग अमेरिका में सबसे सफल दिखने वाले विजिबल माइनॉरिटी समूह हैं। ट्रंप लंबे समय से फैमिली बेस्ड सिटीजनशिप के खिलाफ रहे। उनका मानना है कि भारत और चाइना जैसी घनी आबादी वाले देशों से आने वाले लोग बर्थ राइट सिटीजनशिप का उपयोग एक हुक की तरह करते हैं। एक बार जब बच्चा अमेरिकी नागरिक बन जाता है तो वो अडल्ट होने पर अपने माता पिता, भाई बहनों और रेजिडेंशियल परिवार के लिए रास्ता खोल देता है। ट्रंप का लॉजिक है कि भारत और चाइना जैसे देशों की बड़ी जनसंख्या के कारण ये प्रोसेस अंतहीन है और इससे अमेरिका में डेमोग्राफिक एक्सप्लोजन हो रहा है जो अंततः श्वेत मतदाताओं के यानी गोरे मतदाताओं, गोरे वोटर्स के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को खत्म कर देगा। अमेरिकी अर्थशास्त्री अक्सर भारत और चाइना के प्रवासियों को मॉडल माइनॉरिटी कहते हैं, लेकिन ट्रंप इसे एक खतरे के रूप में देखते हैं। ट्रंप का मानना है कि ये जो प्रवासी हैं, ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वो अमेरिका में पैसा कमाते हैं और उसे रेमिटेंस के जरिए वापस अपने देशों में भेजते हैं, जिससे अमेरिकी संपत्ति बाहर जा रही है। इसके अलावा भारत और चाइना के हाईटेक डोमिनेशन के कारण अमेरिका की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सिक्योरिटी इन कम्युनिटी पर निर्भर हो गई है। ट्रंप इसे एक साइलेंट ऑक्यूपेशन की तरह पेश करते हैं ताकि अमेरिकी जनता में असुरक्षा की यानी इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो और इसे मुद्दा बनाना आसान हो। राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अक्सर एक कॉमन दुश्मन की जरूरत होती है दोस्तों। ट्रंप के लिए लैटिन अमेरिका के प्रवासियों जैसे मेक्सिको सीमा का मुद्दा पुराना हो चुका है। अब ट्रंप अपने समर्थकों को, सपोर्टर्स को यह समझाना चाहते हैं कि खतरा सिर्फ नो स्किल्ड लेबर से नहीं बल्कि भारत और चाइना से आने वाले हाईली स्किल्ड लोगों से भी है। भारत और चीन को निशाना बनाकर वो मिडिल क्लास के उन अमेरिकियों को साध रहे हैं जो कॉर्पोरेट जगत में भारतीयों की सफलता से जलन या इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। ये उन्हें एक नया और शक्तिशाली चुनावी नैरेटिव देता है। अब इतिहास गवाह है कि अमेरिका को एक सुपर पावर बनाने में प्रवासियों, खासकर भारतीय और चीनी समुदायों का योगदान केवल संयोग नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और फाइनेंशियल रियलिटी है। ट्रंप के दावों को चुनौती देने वाले कुछ ऐतिहासिक और फाइनेंशियल लॉजिक है। अमेरिका का इतिहास गवाह है दोस्तों कि जब जब उसने अपनी सीमाएं खोली हैं उसकी इकोनॉमी ने लंबी छलांग लगाई है। 1850 से 1900 के बीच चीनी प्रवासियों ने अमेरिका की ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रोड बनाने में मुख्य भूमिका निभाई, जिससे अमेरिका के पूर्व और पश्चिम को जोड़ा गया और उसे एक इंटीग्रेटेड आर्थिक शक्ति बनाया गया। 1965 के इमिग्रेशन एक्ट ने नेशनल कोटा खत्म किया, जिससे भारत और चाइना के कुशल प्रोफेशनल्स के लिए रास्ते खुले। 1990 तक अमेरिका के कॉलेज और एजुकेटेड वर्कफोर्स में एशियन मूल के लोगों की हिस्सेदारी मात्र 3.6% थी, जो कि 2019 तक बढ़कर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के 38% और वैज्ञानिक इंजीनियर्स के 25% तक पहुंच गई है।
ट्रंप का डोमिनेशन वाला जो लॉजिक है दरअसल अमेरिका की इन्वेंशन कैपेसिटी का आधार है। एक रिसर्च के अनुसार अमेरिका में होने वाले टोटल इनोवेशन का 32% हिस्सा प्रवासियों के कारण है। 1990 से 2000 के बीच अमेरिका को मिले नोबेल पुरस्कारों में 26% विजेता प्रवासी थे, यानी बाहर के थे, अमेरिकन नहीं थे। भारतीय और चीनी प्रवासियों के पास मूल अमेरिकियों की तुलना में पेटेंट फाइल करने की दर कहीं अधिक है। अगर ट्रंप इन प्रवासियों को यानी भारतीयों और चाइना से आने वाले लोगों को दुश्मन की तरह देखते हैं तो ये रियलिटी में अमेरिका के उस इंजन को बंद कर रहे हैं ट्रंप, जो उसे चीन और रशिया से तकनीकी रूप में आगे रखता है। ट्रंप का आरोप है कि ये प्रवासी वेलफेयर सिस्टम पर बोझ है, जबकि आंकड़े इसके विपरीत है। 1994 से 2023 के बीच प्रवासियों ने सरकारी बेनिफिट्स में जितना पाया उससे 14.5 ट्रिलियन अधिक टैक्स के रूप में चुकाया। एक अनुमान के अनुसार बर्थ राइट सिटीजनशिप पाने वाले लोग 1975 से 2074 के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 7.7 ट्रिलियन का योगदान देंगे। अकेले कैलिफोर्निया में ये योगदान 2.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। ऐतिहासिक रूप से अमेरिका ने ब्रेन ड्रेन का लाभ उठाया है। अमेरिका की जन्म दर गिर रही है। प्रवासियों और उनके बच्चों को बर्थ राइट सिटीजनशिप के बिना अमेरिका के पास भविष्य में टैक्स भरने वाले और काम करने वाले युवाओं की भारी कमी हो सकती है। सब मिलाकर ट्रंप जिसे कॉलोनी बनाना कह रहे हैं, इतिहासकार उसे ग्लोबल टैलेंट रिक्रूटमेंट कहते हैं, जिसने पिछले 100 सालों में अमेरिका को थर्ड वर्ल्ड देशों से आगे ही रखा है। इन लोगों को रोकना यानी भारत से और चाइना से आने वाले लोगों को रोकना या वहां के टैलेंटेड लोगों के लिए ऐसा कमेंट करना अमेरिका के लिए आर्थिक और डिप्लोमेटिक आत्महत्या जैसा होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। खैर, इस पर आपका क्या कहना है, क्या है आपकी ओपिनियन, क्या है आपकी राय, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और जाने से पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट जरूर देखना, जो हमने सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील अश्विनी उपाध्याय जी के साथ किया है। इस पॉडकास्ट में ऐसे ऐसे मुद्दों पर बात हुई है कि आपका दिमाग चकरा जाएगा, नई इनसाइट्स, नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए आपको इस पॉडकास्ट के ट्रेलर के साथ छोड़ रहा हूं। पूरा एपिसोड का लिंक TRP यानी द रौनक पॉडकास्ट हमारे चैनल का नाम है, और ये रहा हमारे लेटेस्ट एपिसोड का ट्रेलर। नेशनैलिटी भाई, इसके ऊपर बात तो पहले भी हो चुकी है, पहले भी डिस्कस हो चुका है, इस वजह से कि ट्रंप जो है इसके ऊपर पहले बात कर चुका है। हमारा दोस्त जो है, हमारे 2-3 दोस्त जो है वो USA में है, और एक तो रिसेंटली जो है वो वहाँ पे गया है, और इलीगल नहीं गया, शादी करके गया है, मैं पहले मेंशन कर दूं, तो लीगल वे में गया है। लेकिन मुश्किलात आती हैं उसको भी, ये जो रूल रेगुलेशन ट्रंप बना रहा है उसके ऊपर कंसर्न है उसको भी, और हमें भी है कि यार आने वाले वक्त में अगर चांस कहीं मिलता है, जाते हैं, कुछ होता है, तो बड़ी मुश्किलात जो है उनको सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे जो वर्ड जो है वो यूज़ किए गए, मैं दोबारा उसको रिपीट ऑन नहीं करना चाहता, वो भी इंसल्टिंग में वो चीज़ जो है वो आती है, और मैं नहीं करूँगा, लेकिन वो यूज़ किए गए हैं ट्रंप के द्वारा। वर्ल्ड वाइड जो है वो ट्वीट किया गया है चाइना को लेकर और इंडिया को लेकर, और बात स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी है, सबको नज़र आ रही है। और एक आम नागरिक जो है, जो एक कह लें कि किसी भी ऐसी फील्ड में है, इंडिया का ले लें, भाई चाइना का ले लें, वो कहीं पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसे पता है कि फ्यूचर में मैंने यार इस चीज़ को अचीव करना है, या मैंने इंजीनियर बनना है, या कुछ ऐसी जो है पोस्ट के ऊपर आना है, और मुझे जो है जॉब मिलेगी, वो कहीं न कहीं भाई सोचेगा आने वाले वक़्त में भाई उसने सेटल होना है कहीं न कहीं, किसी न किसी कंट्री में। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो भाई इंडियन जो है, वो वर्ल्ड वाइड कह लें, क्योंकि मैं ओमान में भी रह के आया हूँ, वहाँ पे भी देखा है मैंने, और बड़ी-बड़ी पोस्टों के ऊपर देखा है भाई कि इंडियन जो है वो होल्ड कर रहे हैं। और पोस्टें मीन्स के हम तो एक नॉर्मल वर्कर थे, लेकिन वो उस वक़्त के बैंक में कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे कोई पोस्ट है, कोई ऐसा उनका इदारा है जहाँ पे अब आम बंदे की अप्रोच तक नहीं है, वहाँ पे इंडियन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे CEO, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं, IBM, यूट्यूब, ठीक है, गूगल, इनके भाई CEO जो है वो देख लें, वो इंडियन जो है होल्ड कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी पोस्टों के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। और अगर इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मैं कहूँ कि पूरा निचोड़ यही है कि अगर आने वाले वक़्त में ट्रंप जो है इसी रणनीति पे रहता है और निकालता है, आने वाला वक़्त चेंज तो होगा, इसने उतरना है, और एक और जो है वो कह रहे हैं कि 28 में वो होल्ड कर सकते हैं। चलें, कोई और होल्ड करेगा, वो क्या चेंज अप लाता है वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन भाई अगर इंडियन लोग वहाँ से निकलते हैं, चाइनीज़ लोग निकलते हैं, तो भाई एक तो आपकी कंपनीज़ जो हैं वो नीचे आएँगी। सेकंड थिंग, वो जो टैक्स पे कर रहे हैं, वो खुद आते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, बाद में वो मैरिड होते हैं, या वो आफ्टर लाइफ वो वहाँ पे स्पेंड करते हैं, उनके बच्चे होते हैं,
वो वहाँ पे उनका टैक्स पे करते हैं, ये सारा सिलसिला चलता है। तो भाई एक सर्कट चल रहा है, एक चेन ऑफ सर्कल चल रही है, वो उसको अगर आप तोड़ेंगे तो भाई आपके लिए मुश्किल होगी। और ट्रंप इस वक्त वो फैसला ले रहा है, इन माय ओपिनियन मुझे नज़र आ रहा है कि भाई वो रोकना चाह रहा है उस चेन को, कि वो जो मैंने कहा था कि टेररिस्ट वाला सिलसिला जो है ना, उसे लगता है कि मुस्लिम जो है कम्युनिटी जो है खासकर वो कर रही है। और हमारे मुल्क में जो कह लें कि इलीगल लोग आते हैं या लीगल भी आते हैं, वो सिर्फ भाई वो वहाँ तक वो बंदा काम करने के लिए आया, उसके बाद उसकी फैमिली नहीं आनी चाहिए या और कोई नहीं आना चाहिए। अगर बच्चा उसका वहाँ पे फैमिली आती है तो बच्चा होता है, तो उसको जो है वो नेशनैलिटी मिलेगी, वो होल्ड कर लेता है। फिर उसके बाद आम हमारे जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, ये वैसे देखा गया है, ये मेरे दोस्त से भी बात की है, वो काफ़ी पहले से गया हुआ है, और वो दूसरा दोस्त है और वो काफ़ी अरसे से वहाँ पे गुजारा कर रहा है। वो कह रहा है कि यार वहाँ पे जो गोरे लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं भाई अमेरिकन्स हैं, वो भाई काम के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। हाँ, उनमें आदात बुरी हैं, इस चीज़ को लेकर ये भी रियलिटी है, ये पेश करना ज़रूरी है यहाँ पे कि वो लोग ड्रग एडिक्ट हैं, मतलब वो ड्रग्स लेते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, चोरी-चकारी करते हैं, लेकिन काम करते हैं, लेकिन काम में भी पांडी मारेंगे, मतलब बीच में फट्टी करवानी है, 2 नंबरी करनी है। लेकिन ऑन अदर हैंड अगर उनके बरक्स देखा जाए पाकिस्तानीज़ को, इंडियंस को, ठीक है, मैं मेंशन करूँगा पाकिस्तानी भी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, अपना वहाँ पे जाके अपनी मेहनत कर रहे हैं, और वो लोग जो हैं वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? तो जो कस्टमर होता है वो उसमें सैटिस्फाइड हो जाता है कि यार ये अपना 100% दे रहे हैं, काम पूरा कर रहे हैं, ये हमारे लोगों से तो ये अच्छे हैं यार, पैसे भी कम ले रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। ये इम्पैक्ट जो है ये बड़ा, और फिर यहाँ पे ट्रम्प कहता है कि हमारे लोगों को पीछे धकेला जा रहा है, ये लोग होल्ड ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है? और ये लोग जो है भाई अगर देखा जाए तो टैक्स भी पे कर रहे हैं, आप लोगों के काम भी कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी पोस्टों के ऊपर वो अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो दे रहे हैं, ठीक है? 110% दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे एक और रीज़न भी है। भाई एक तो वो मेहनती हैं, नंबर 2 वो अपने टैलेंट के साथ आए हैं, लेकिन भाई जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, कि आप एक ऐसी कंट्री से ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आप जैसे पाकिस्तान है, आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ कम है, आप पढ़े लिखे हैं, आप किसी लेवल के ऊपर हैं, भाई आपने वैसी पढ़ाई की और आपको चाहिए कि यार वो आपको प्लेटफ़ॉर्म भी अच्छा मिले। तो प्लेटफ़ॉर्म आपको मिला हुआ है अमेरिका, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहेंगे कि 19-20 की गलती हो और मैं यहाँ से निकाला जाऊँ या मेरा फ्यूचर ख़राब हो। वो आप कोशिश करेंगे 110% देने की। तो यहाँ पे वो लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, इंडियंस हो, पाकिस्तानी हो, चाइनीज़ हो, भाई वो अपना काम कर रहे हैं ठीक-ठाक। आपकी कंट्री जो है वो स्टेबल है, अगर आप एक थंब से निकालने की कोशिश करेंगे उनको, या ऐसा प्लान इम्प्लीमेंट करेंगे, उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, तो भाई उनके लिए कंट्रीज़ और भी हैं। नुकसान किसको होगा? आपको होगा। जैसे एक नॉर्मल मिसाल दी जाती है कि माशरे में जो जूते सिलाई करने वाले हैं, ठीक है? इन रियलिटी बता रहा हूँ, आज हमारे गाँव में बहुत कम रह गए हैं लोग, बहुत कम रह गए हैं। है ही कोई नहीं मेरे ख्याल और में। 1-2 है इधर मार्केट में, वो बैठा होता है, वो साथ वाले गाँव का है, वो भी बाहर से आया हुआ है ना, गाँव बाहर में से कोई गाँव भी का नहीं नहीं है। है, तो यकीन माने कॉल करके बुलाना पड़ता है कि इतनी मुश्किल हो गई, काम वर्कर नहीं है। तो वो चेंज अप हुआ है ना, तो वो चेंज जो है लोगों को लगता है फिर वक़्त बड़ा अच्छा है, बाहर के लोग नहीं आ रहे, तो ये चीज़ ठीक है, तरक्की हो रही है। लेकिन उसके साथ भाई आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे थे ना, जो आपको फ़िल-फ़र्ज़ नज़र नहीं आ रहे थे, उनकी कमी के जब वो कमी होती है ना उन चीज़ों की, फिर आपको पता चलता है, ओहो! यार ये गलती हो गई, यार ये कम हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रम्प फ़िल-वक़्त फ़ैसला ले रहा है उन चीज़ों को देखकर कि वो जो है इम्पैक्ट कम करना चाहता है, एशियन लोगों का ख़ासकर अपनी कंट्री के ऊपर। तो भाई ये फ़ैसला जो है इतना आसान नहीं है। जो भी लेफ्ट राइट विंग्स हैं वो इसको कंडेम कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं आप। क्योंकि भाई जो बंदा नया भी गया है, मेरा दोस्त जो है, वो गया है, वो भी भाई टैक्स पेयर है। उसकी फैमिली, उसकी वाइफ़ वो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं वहाँ के, ठीक है ना? और वो अभी जाते साथ जैसे ही उसे कार्ड मिला तो उसके बाद वो एंटर हो चुका है इस चीज़ में। तो वो टैक्स पे कर रहा है हर चीज़ में। कहीं ट्रैवल कर रहा है अपना वो कार्ड यूज़ करेगा, कहीं शॉपिंग कर रहा है तो वो भाई वो कार्ड यूज़ होगा। तो वो जो है वो क्रेडिट कार्ड यूज़ हो रहा है आपका, वो भाई उसमें आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो टैक्स पेयर हुआ, वो अपने पूरे फ़राइज़ अदा कर रहा है। लेकिन आपके अपने लोग अगर ट्रम्प निकाल के देखे,
आधे से ज़्यादा होमलेस हैं, उससे ज़्यादा जॉबलेस हैं, उससे ज़्यादा वो 2 नंबरी ड्रग्स में, इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। इन रियलिटी जिन मैक्सिकन का नाम ये लेता है कि बॉर्डर पार से आते हैं और वो ये करते हैं, वो करते हैं, भाई वो परसेंटेज निकाल के देख लें, ठीक है ना? इनके अपने जो है मैक्सिकन से ज़्यादा, मैक्सिकन को तो बदनाम किया हुआ, ठीक है वो ड्रग्स में और इन चीज़ों में है स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन इनके अपने बंदे ये कंडेम नहीं करता वहाँ पे। अब एशियन को और ख़ासकर इंडिया को और चाइना को इस तरह की लैंग्वेज जो है वो यूज़ करना, इस तरह का खिताब देना, मतलब तुमने गुस्सा नहीं कहा, ठीक है पागल तुम हो, क्लाउन हो, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन यार इस तरह के वर्ड यूज़ करना, और तुम्हारी कंट्री में वो लोग काम कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, उनका भी योगदान है, समझ लें। तो अगर वो निकलेंगे तो भाई अमेरिका के लिए मुश्किल हो सकती है। कानून चेंज करने हैं आपने, वो एक कह लें कि एक तरीक़ाकार होता है, उस तरीके के थ्रू जो है आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये गलत तरीका है कि आप पुश कर रहे हैं उस चीज़ को जानबूझ के, और आप फ़ोर्स कर रहे हैं लोगों के ऊपर, और कि यार ये करें और ये आपने करना है, नहीं करना तो यहाँ से निकलें। भाई लोग जो है 50-50 साल हो चले हैं वहाँ पे लोग काम करते हुए, फैमिलीज़ के साथ है, और उनकी फैमिलीज़ जो है उन्हीं कॉलेजेस में, उन्हीं स्कूलों में पढ़ के, और वो वहाँ पे कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं, अपनी वो कंट्री की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर वो निकलेंगे तो आने वाले वक़्त में प्रॉब्लम होगी। लेकिन इंडिया इसके ऊपर रिप्लाई करेगा या किया होगा, अभी तक मेरे ख़्याल में मुझे नहीं लगता कोई रिप्लाई आया है। नहीं किया। क्योंकि आरजे रौनक भाई जो है मेंशन ज़रूर करते हैं उस चीज़ को, लेकिन धीरज रखी जा रही है, वेट किया जा रहा है, और इसका रिप्लाई मेरे ख़्याल में आएगा ज़रूर ट्रंप को। और लेकिन हो सकता है कि ना भी आए, क्योंकि ये भी साथ में कहूँगा, क्योंकि ट्रंप जो है क्लाउन है, वो कहीं न कहीं बोंगियाँ मारता रहता है। वो कुछ ना कुछ किसी न किसी कंट्री, अभी बोलता है कि मोदी माय फ्रेंड, और कभी इस तरह की लैंग्वेज जो है वो यूज़ करता है। तो मेरे ओपिनियन कभी के कहता है कि मैं चाइना जा रहा हूँ। इस महीने इसने कि या अगले महीने इसने चाइना जाना था। हाँ? तो इस तरह के बयान देके तो वो आपको वेलकम करेंगे। अभी मेरे ख्याल में अमेरिका ने 40 शिप्स पे या पता नहीं कंपनी पे जो है पाबंदी लगा दी है चाइनीज, जो ईरान के साथ वो ऑयल वगैरह या ट्रेड कर रही थी। जहाज़ों पे अच्छा, शायद पाबंदी लगाई है उसने। स्टेट ऑफ हॉर्मोज में। हम्म। भाई इस तरह के बयान देकर फिर आप जो है वो सेफ साइड भी ढूंढ रहे हैं, तो आई डोंट नो क्या सिचुएशन होगी आने वाले वक्त में, लेकिन ट्रंप जो है अपने लोगों के लिए मुश्किलात जो है वो पैदा कर रहा है। इससे पहले भी इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इसने सख्त ऑप्शन लिए थे, जिसमें ये कहता था कि जो भी जॉब करने वाले इंडियन लोग आते हैं, उससे हमारे जो लोग हैं उनको फ़र्क पड़ता है, वो कम पैसे लेके जॉब करते हैं, तो हमारे जो अपने सिटीज़न हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, जॉब्स जो हैं वो कम हो रही हैं। अपनी आवाम को खुश करने के लिए एक चूरन जो है, वो इसके पास कोई ना कोई होता है, और वो इस चूरन को जो है वो आवाम खरीदती भी है और ये बेचता भी है, क्योंकि मिडल क्लास जो लोग हैं ना, वो जेलसी फ़ील करती हैं। किसी भी फॉरेन कंट्री के जो मिडल क्लास लोग हैं वो भाई ये थोड़े बहुत जो है ना वो जेलसी फील करते हैं। लेकिन इंडिया की अगर बात करें, इंडिया का असर-ओ-सूख जो है वो यूएसए के अलावा दूसरे कंट्रियों में भी बहुत ज़्यादा है। पढ़े-लिखे लोग हैं, अपनी काबिलियत के बलबूते पर वो जो है बड़ी-बड़ी कंपनियों के अगर सीईओ हैं या बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में, आईटीज़ कंपनी में उनको जॉब मिलती है, तो अपनी काबिलियत के बलबूते पर जॉब्स मिलती हैं। ये नहीं कि इंडियन हैं तो इसलिए मिलती है। मतलब कि वो अपना जो उनका एक हुनर है, जो उनका एक टैलेंट है, वो उसके माध्यम से वो अपना जो है वो पैसे कमाते हैं। तो इसमें जेलसी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ट्रम्प जो है इसकी हमेशा से ये चलता आ रहा है। पहले भी इसने ये चीज़ें की थी, और उसके मुतबादिल जो प्लान थे वो नरेंद्र मोदी साहब ने बनाए ये थे कि इटालिया से बात हुई, उसके अलावा न्यूज़ीलैंड से बात हुई, कनाडा से बातचीत हुई। बहुत सारे जो वीज़े जो है ना आसानी वीज़ों में पैदा की गई उन कंट्रियों की तरफ से कि इंडियन अगर वहाँ पे मुश्किलात का सामना आ रहा है तो यहाँ पे आए। मतलब ये समझ लें कि इंडियन जो है ना, उनको वेलकम करने वाली बड़ी दुनिया है, क्योंकि बात जो है ना वो काबिलियत की होती है। और काबिल जो है इंसान, उनकी हर जगह पे कदर होती है। आईटी के मैदान में अगर इंडियन जो लोग हैं उनकी काबिलियत देखी जाए तो महान काबिलियत है। लोग जो हैं वो एप्रिशिएट करते हैं कि वाक़ई जी इंडियन जो लोग हैं वो एक किस्म के सही जो है ना वो उस चीज़ में महारत रखती हैं। तो दूसरे कंट्री जो हैं वो अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे हैं। ये अगर कुछ आने वाले टाइम में कानून सख्त कर भी रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी आवाम को खुश करने के लिए कर रहा है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, लेकिन अब तो ये नई बात सामने आई है
कि चाइना को भी लपेटे में ले लिया और चाइना का भी ये कह रहा है कि ये लोग इधर आते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद जो है पूरा-पूरा परिवार अपना यहाँ पे बुला लेते हैं। तो यहाँ के लोग जो हैं आने वाले टाइम में उनकी कह लें कि जो वैल्यू है वो कम हो सकती है। यहाँ पे अगर इन लोगों की आबादी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास जो एक ऑप्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएँगे। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को ये बातें इसने बताई हैं, लोग भी उस चीज़ में आ गए हैं, मिडल क्लास फैमिलियाँ जो है वो आ गई हैं। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो ज़्यादातर माफ़ियाज़ जो हैं, वो इसी के कंट्रोल में हैं। ऑयल कंपनियाँ देख लें जितनी भी हैं, उनके साथ इसकी बड़े अच्छे खासे ताल्लुकात चल रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है वो इसको पैसे देते हैं। उसके बाद बिज़नेसमैन देख लें, उनके लिए जिस तरह से इसने चीज़ें की हैं, तो ये इस तरह से ना एक अपना कह लें कि इसने एक शिकंजा जो है, वो बनाया हुआ है यूएसए पर और कुछ भी नहीं है। इसके जाने के बाद मुमकिन है कि हालात ठीक हो जाएँ, लेकिन जब तक ये बंदा मौजूद है ना, तब तक मेरे ख्याल में दुनिया के हालात ठीक होने वाले नहीं हैं। अभी तो कुछ दिन कह रहा था कि मैंने पाकिस्तान भी आना है, अब कह रहा है मैंने पाकिस्तान नहीं आ सकता। ईरान जो है जल्द वो नहीं भी आ रहा। उसके साथ जब तक मुज़ाकरात नहीं होते तब तक मैं नहीं आऊँगा। मैंने अगर आना है पाकिस्तान तो इस खुशी में आना है कि जो पाकिस्तान ने काम जो है ना वो मुज़ाकरात वाला अगर करवाने में कामयाब होता है, तो शुक्रिया अदा करने के लिए आना है। और ईरान का भी बार-बार कह रहा था जी कि ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान की अभी जो लीडरशिप है वो बड़ी अच्छी है। ईरान की लीडरशिप कहती है हमारे साथ बात ही क्यों नहीं होती इसकी। तो ये अपनी तरफ से पता नहीं कहाँ-कहाँ से जो है वो लॉजिक निकालता रहता है और नई-नई बातें जो है इसकी सुननी पड़ती हैं। हमारे पास मेरे हाल में दूसरा है वो ख्वाजा असद, इनके पास ट्रम्प है बयानात में। बहरहाल जी, और पहली बात तो ये है कि जी अमेरिका जो है वो उनका अपना मुल्क है, वो कानून बना सकते हैं, जो दिल है बनाएँ। क्योंकि उन्हीं का मुल्क है और उन्हीं के कानून हैं और उन्हीं के हिसाब-किताब है। चाहे उनका मुल्क उनके कानून के मुताबिक जो है वो या जो पॉलिसियाँ वो बनाएँगे उनके मुताबिक बर्बाद होता है तो हमने इससे कोई लेना-देना नहीं, वो उनका अपना मुल्क है, वो उन वहाँ के रहायशियों का मुल्क है। तो लेकिन बात ये है कि अगर तुमने मतलब कि गैर मुल्कियों को लेना है, लो, नहीं लेना, ना लो। आने देना है, आने दो, नहीं आने देना, ना आने दो, तुम्हारा मुल्क है। ट्रम्प का मुल्क है या जो अमेरिकन है, उनका मुल्क है, वो अपनी पॉलिसियाँ बना सकते हैं, अपना कानून बना सकते हैं, जिस तरह के चाहें बना सकते हैं। अगर बेशक बनाए, बर्बाद करना है, बर्बाद करे मुल्क को, आबाद करना है, आबाद करे मुल्क को। बात ये है कि किसी और कंट्री के बारे में कमेंट करना और ऐसे वर्ड बोलना, ये हरकत जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि ये चवलपुन है ट्रम्प का, कि जी उसने ये जो वर्ड बोला हेल होल चाइना के लिए, इंडिया के लिए या मतलब कि कुछ और कंट्रीज़ के लिए, मतलब उसने लिखा हुआ था मेंशन, मतलब लेकिन इन 2 कंट्री को मेंशन किया गया नाम के साथ। तो उनको हेल होल बोलना या कुछ और वर्ड बोलना ऐसे कि वो पूरे कंट्री को जो है वो एक किस्म का एक गाली है ना, एक किस्म की गाली कंट्री को गाली देना। तो मैं समझता हूँ कि वो उसकी नाज़ेबा हरकत है और वो उसको नहीं करनी चाहिए ट्रम्प को। वो उसका चवलपुन है। बाकी उसका अपना मुल्क है भाई, बर्बाद करे हमसे हमारी तरफ से आबाद करे, जो दिल करे, करे। क्योंकि जिसको रखना है उसने रखे, जिसको नहीं रखना ना रखे। क्योंकि हर कंट्री का अपना-अपना एक पॉलिसी होती है, अपना-अपना एक हिसाब-किताब होता है। हर कंट्री जो है, अब देख रहे हैं पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ पे जितने अफ़गानी थे, लीगल थे, इल्लीगल थे, उनको जो है वो जो मसले बने उसकी वजह से वहाँ यहाँ से निकलना पड़ा और निकाला गया। इंडिया में से जो है वो जो इल्लीगल आके बैठे हुए हैं, ये जो दूसरे मुल्कों से मतलब बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया या कोई और कंट्री हो गया, उधर से आके अगर बैठे हो तो उनको निकालना इंडिया का हक है भाई। हम भी कहते हैं कि उसमें हम नहीं बोलते क्योंकि वो इंडिया का हक है। इंडिया अपना हक रखता है कि किसी इल्लीगल को निकालना है, किसको रखना है, किसको नेशनैलिटी देनी है, किसको नहीं देनी, ये इंडिया का मामला है। इसी तरह ये अमेरिका का कहें तो अमेरिका का अपना मामला है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना ये उस पे मतलब के मैटर करता है। लेकिन किसी कंट्री के बारे में वर्ड बोलना इस तरह के, ये नामुनासिब है। ये चीज़ का जवाब जो है वो इंडिया को देना चाहिए, मैं समझता हूँ। और इंडिया को खुल के जो है वो इस चीज़ का देना चाहिए कि तुम कौन होते हो कि हमारी कंट्री को ये सारा कुछ कहने वाले। चाइना को भी देना चाहिए,
तो बाकी जो वहाँ पे ज़ाहिर है जब निकालेगा तब देखेगा कि हमारे मुल्क में तो ये सारा कुछ टैलेंट है ही नहीं है। हमारे मुल्क में तो चर्सी मवाली भरे पड़े हैं अपने जो नेशनैलिटी होल्डर हैं, तो वहाँ के शहरी हैं जो, उनकी बात कर रहा हूँ। तब उसको एहसास हो जाएगा कि भाई ये इंडिया के जो टैलेंटेड लोग हैं उनके लिए रास्ता आसान करना पड़ेगा। तो फिर इसको याद आएगा, या छोटे वर्कर छोटे काम जो छोटे से छोटा काम करने वाले भी हैं, कोई पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, जिधर से भी हो, तो उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी भाई। नहीं तो ये उनको करना पड़ेगा गोरे लोगों को वहाँ पे अपने मुल्क में, तो वो बातें भी सुनाएँगे, चरस अलग से पिएँगे, हाँ, तो राइट है। काम करेंगे नहीं, तनख्वाह ज़्यादा लेंगे, तो फिर उसको पता चलेगा। फिर जो कंपनियाँ होंगी फिर वो शोर डालेंगी, इस पे दबाव डालेंगी कि यहाँ के लोग जो हैं वो तो हमने तुम्हारे कहने पे अपनी कंपनियों में ले लिए हैं, लेकिन ये तो हमारी कंपनी डुबो रहे हैं, हमारी कंपनियों पे ये बोझ हैं। हमें तो वहाँ से बंदे चाहिए जो टैलेंटेड हों, जो हमारी कंपनी को सँभाल सकें, जो हमारी कंपनी को ऊपर लेके जाएँ। जो हमें जो है वो एक किस्म का समझ लें कि मुनासिब रेट पे भी मिले। तो तुम्हारे तो यहाँ के बंदे जो हैं वो नखरे करते हैं, फिर कंपनियाँ छोड़ना शुरू कर देंगी, वहाँ का एरिया किसी और मुल्क में शिफ्ट होंगी जहाँ पे भाई उनको कमाई होगी। अगर उनको नुकसान होगा, काम नहीं चलेगा तो फिर वो वहाँ पे क्या करेंगी? ये उबर का लाइसेंस नहीं दे रहा। बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ ना कि ये इसको आने वाले वक़्त में इसके साइड इफ़ेक्ट पता चलेंगे। तो ख़ैर वो उसका अपना मुल्क है भाई, हमारी तरफ से जो मर्ज़ी हो। हमें कोई इस चीज़ से लेना-देना नहीं है। लेकिन किसी और कंट्री के बारे में, कोई भी कंट्री हो, बकवास करना, वो एक नामुनासिब वर्ड यूज़ करना उनके लिए, वो बहुत अजीब है क्योंकि वहाँ पे इंडियन भी रह रहे हैं, चाइनीज़ भी रह रहे हैं। तो अब वो क्या मतलब उन पे ज़हन पे जाएगा कि ये हमारी कंट्री जो हमारी असल कंट्री है, उसको ये इस तरह बोल रहा है। तो वहाँ पे ये कानून पॉलिसियाँ जो है अपनी अपनी मर्ज़ी से कर ले, चेंज करनी है तो इसने, लेकिन किसी को कुछ ना बोले। ये जो है अपना मतलब कि एक बच्चे की पैदाइश पे वो कह रहा है कि जी वो सारे नेशनैलिटी ले लेते हैं, फिर पूरा ख़ानदान यहाँ पे आ जाता है। तो भाई अपनी पॉलिसियाँ चेंज कर लो। तुम्हारा मुल्क है, पॉलिसियाँ चेंज करो। बकवास करने की क्या ज़रूरत है किसी कंट्री के बारे में? तो बहरहाल इसको साइड इफ़ेक्ट जो है फिर बाद में पता चलेंगे, बाकी ये इसका अपना मुल्क है। बिल्कुल जी, इस मुद्दे के ऊपर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन होगा आपके लिए। इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।